आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बच्चों की शादियां लेट क्यों हो रही हैं या उनमें से कौन सी वजह है जिसके कारण जो बच्चे हैं शादी लेट करा रहे हैं या फिर शादी करवाना चाहते हैं तब भी शादी में कुछ ना कुछ विघ्न आ रहे हैं। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि इसका वास्तु से क्या संबंध है और मैं दूंगी आपको वास्तु टिप्स जिससे आप अपने बच्चों की शादी जो है वो जल्दी होने में आप योगदान डाल सकते हैं। हम बात करते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं उनकी शादियां देरी से क्यों हो रही हैं। पहले क्या था कि बच्चों की शादियां छोटी उम्र में कर दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई पर या अपने करियर पर फोकस हो रहे हैं तो वो शादी को अपना सेटल होने के बाद ही शादी करना चाहते हैं। तो उसमें पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि चलो बच्चा अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो शादी करवा ले। लेकिन तब तक क्या हो जाता है, कई बच्चों की रुचि खत्म हो जाती है शादी के बारे में, या फिर उनको जो अच्छा जो जीवन साथी है वो मिलने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है हम ये बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार क्या है कि एक तो इसमें थोड़ा अंतर है कि शादी होगी या नहीं होगी। उसके लिए भी अलग अलग जो हैं वो ग्रुप्स होते हैं प्लैनेट्स के, कि कई बार तो शादी का योग ही नहीं होता। तो दूसरी बात जो है कि शादी कब होगी, कब योग बनता है, और ये भी है कि बच्चा अभी शादी नहीं करवाना चाहता या करवाना चाहता है, शादी हो नहीं रही। इसको हम डिलेड मैरिज में कहेंगे कि शादी करवाना चाहता है और आप भी अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की, और उसकी शादी में जो है रुकावटें आ रही हैं, तो उसको डिलेड मैरिज हम जो है आज के टॉपिक में देखेंगे। इसके लिए जो होता है वो सबसे जो अहम बात है वो है मंगल की पोजीशन। इसको लोग ये सोचते हैं कि जो मंगलवार को पैदा हुआ वो मंगली होता है, ऐसा नहीं होता। ये मंगल की पोजीशन होती है किसी की कुंडली में भी। जब मंगल फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस, सेवंथ, एट्थ या 12th हाउस में हो तो बंदा मांगलिक होता है। और जो दूसरी बात है कि मंगल जो है वो 28 साल तक पीड़ित होता है, उसके बाद मंगल का प्रभाव खत्म हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, मंगल जहाँ पे बैठा है वो अपना प्रभाव सारी उम्र देता है। लेकिन शादी के लिए लड़कियों की कुंडली में 32 साल तक उसका प्रभाव बना रहता है। अगर शादी लेट नहीं हुई, पहले हो गई, तब भी 32 की एज तक बच्ची को अपनी शादी की जो जिंदगी है यानी मैरिड लाइफ में उसको अशांति बनी रहती है। और जो लड़के हैं उनको 35 की एज तक, समटाइम्स तो 38 की एज तक जाते जाते भी उनमें जो है हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ जो है तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। और कई बार ये सोचते हैं कि अगर एक बंदा मांगलिक है, जिसको मंगली भी बोलते हैं, तो दूसरा भी मांगलिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर एक बच्चा मांगलिक है और दूसरा उसका जीवन साथी, अगर उसका लॉर्ड ऑफ असेंडेंट बढ़िया है, उसका जो शुक्र है, उसका गुरु है यानी वीनस एंड जुपिटर अगर बढ़िया है तो शादी बड़ी बढ़िया चल जाती है। दूसरी बात है जो सूर्य और शनि, इनका जो सम सप्तक योग होता है। किसी के होरोस्कोप में जहां शनि बैठा उसके 7वें भाव में सूर्य हो, तो साथ में एक दूसरे को देख रहे हैं सीधी दृष्टि से, तो भी मैरिड लाइफ है जो वो बहुत अशांतिपूर्वक बनी रहती है। और अगर 7th भाव में जो मरकरी एंड वीनस और मंगल, ऐसा जो ये कॉम्बिनेशन बनता है, ये भी शादी में विलंब भी करता है, डिले भी करता है मैरिज को, और मैरिज के बाद भी बढ़िया योग नहीं बनने देता। इसके बाद क्या होता है, जो सप्तमेश यानी 7वें खाने का स्वामी, 7वां खाना होता है हमारा मैरिज का। मैरिज के खाने का जो स्वामी होता है, अगर वो कहीं शनि के साथ या राहु के साथ या चंद्रमा के साथ, या कई बार ऐसे योग होते हैं जिसको हम बोल देते हैं गुरु चंडाल योग, यानी सप्तमेश का जो प्लेनेट है उसका जो मालिक है वो गुरु चंडाल योग में क्या होता है, गुरु और राहु की जो कॉम्बिनेशन होता है, युति होती है, उसमें बैठ जाता है, या अंगारक योग बन जाता है। या फिर इसमें एक विष योग बनता है जहाँ चंद्रमा और शनि इकट्ठे होते हैं। जहाँ चंद्रमा और शनि बैठे वो एक विषाक्त योग, विष योग बन गया। उसके साथ अगर सप्तमेश का स्वामी बैठ गया तो फिर भी शादी में जो है देरी होती है। सो बहुत से रीज़न हो जाते हैं, तो उसका फिर उसी हिसाब से जो उपाय है वो किया जाता है कि कौन सा प्लैनेट इसको तंगी दे रहा है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमको ज़्यादा कौन से प्लैनेट पे हमें फोकस करना चाहिए। लड़कियों की शादी के लिए जो गुरु है यानी जुपिटर,
वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी लड़की का जो गुरु पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है या पाप कर्तरी योग में बैठा हुआ है, तो फिर उसकी शादी में भी विलंब आता है। तो ऐसे ही शुक्र भी बढ़िया चाहिए शादी के लिए। तो दूसरा, लड़के की कुंडली में शुक्र जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। अगर शुक्र पीड़ित है तो वो बैठ गया किसी ऐसे प्लैनेट के साथ, खास करके सूर्य के साथ बैठ गया, सूर्य अगर शुक्र के साथ हो तो जो शुक्र है वो दब जाता है, तो सूर्य अपना प्रभाव दे देता है, तो शुक्र जो है पीड़ित हो गया। या कुंडली में अगर शुक्र जो है वो बहुत कमजोर बैठा है, तो भी हमें उसको पहले देखना चाहिए कि उसको हमें पावरफुल करना पड़ेगा। अगर पावरफुल करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टोन पहन सकते हैं। लड़कियों को हम पुखराज डलवा सकते हैं, लड़कों को हम जो है वो ओपल, डायमंड या फिरोजा डलवा सकते हैं। और अगर ये दोनों जो प्लैनेट्स हैं, इन दोनों को पावरफुल करना है तो पुखराज और जो ओपल है या फिर पुखराज के साथ हम लोग ओपल, फिरोजा या डायमंड डाल सकते हैं। ये तो है, अगर आपने जो स्टोन है वो पहनने हैं तो इससे वो प्लैनेट है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो लेकिन ये बात है कि लड़कियां अगर चाहें तो वो गले में लॉकेट जो है ओपल का डाल सकती हैं, और जो गुरु के लिए भी वो डाल सकती हैं, जो पुखराज होता है, येलो सफायर होता है, और रिंग में भी पहन सकते हैं। लेकिन लड़कों को चाहिए ये गले में शुक्र का रतन ना पहने, उसकी इनको रिंग ही पहननी पड़ेगी। और साथ में जो लॉकेट है वो पुखराज का धारण कर सकते हैं या फिर उसको भी रिंग के रूप में पहने। तो ये तो हो गई स्टोन की बात। और हमारा वास्तु क्या कहता है? कई बार क्या होता है कि दशा भी ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जो घर का वास्तु ऐसे बना हुआ है जो शादियों में डिले कर रहा है। इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे को आपने बेडरूम कौन सा दिया है। तो जिसकी शादी होने वाली है, चाहे वो लड़का है या लड़की, उसको सबसे बढ़िया रहता है नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर। जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होता है जिसको हम वायव्य कोण कहते हैं, तो वायव्य कोण जो है वो छेती जो हिलजुल पैदा कर देता है। लड़की हिलेगी तभी तो वो दूसरे घर में जाएगी, और लड़के की जीवन में भी तभी बदलाव आएगा जब उसकी शादी होगी। तो उसके लिए इनको नॉर्थ वेस्ट का रूम देना चाहिए, कभी भी उनको साउथ वेस्ट का रूम नहीं देना चाहिए। खास करके लड़कियों को, अगर साउथ वेस्ट में लड़कियां जो रहती हैं, अगर आपने वो रूम दे दिया तो उससे जो है उनकी एक स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसी घर में वहाँ पे स्थिरता आ जाती है, तो फिर शादी में विलंब आता है। और दूसरी बात यह है कि आजकल कई तरह के बेड आते हैं, कुछ बेड जो हैं वो फर्श को छूते हैं, तो उनमें बेड में और जो आपका फ्लोर होता है उसमें कोई स्पेस नहीं होता, तो उससे भी वो जो तत्व है वो भारी हो जाता है, कास्ट का तत्व। क्योंकि जो बेड है उनमें या तो लकड़ी ही के ही बने होते हैं बेड, या आयरन के बने होते हैं, तो फिर उसमें जो शनि है या जो कास्ट है, काट बोलते हैं उसको, वो भारी हो जाता है। हमें चाहिए वायु तत्व। ऐसा होना चाहिए कि जो बेड है उसके नीचे से हवा क्रॉस कर सके। कभी भी बेड के नीचे कोई कबाड़ वगैरह नहीं रखना चाहिए। और साथ में बच्चों के रूम में प्योनी फ्लावर जो हैं वो लगाने चाहिए, उससे भी जो मैरिज के योग बढ़िया बनते हैं। और साथ में ही कुछ चीज़ें होती हैं जैसे फेंग शुई में यूज़ की जाती हैं, जैसे एक मैंडरिन डक्स होती हैं या लव वर्ड्स होते हैं, वो पेयर्स में होते हैं। तो बच्चों को भी जो मानसिक रूप से वो मेंटालिटी है उनकी वो चेंज होती है और वो अपना जीवन साथी ढूंढने लगते हैं। और इसके अलावा कभी भी बच्चे को सिंगल बेड नहीं देना चाहिए, डबल बेड जो है वो जिसकी शादी होने वाली है उसको वो बेड देना चाहिए। तो इससे भी उनकी जो मेंटालिटी है वो अपना जीवन साथी, उन्हें लगता है कि उनका जो बेड है उसमें उन्हें एक जीवन साथी की उनका वो हिस्सा अभी अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए वो सोचने लगते हैं। ये बातें थी आज के एपिसोड के बारे में। मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप शेयर कीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।